तो ये हमारा था पार्ट 1 बेसिक्स। पार्ट 1 बेसिक में हमने देखा कि वाइटल क्या क्या होते हैं और क्या क्या नॉर्मल वैल्यूज होती हैं। तो इसको हम रिवाइज नहीं कर रहे, हम तुरंत आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगला है लेबोरेटरी पैरामीटर्स। कौन कौन सी लैब के टेस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो हमें पता होने चाहिए। तो हमारे साथ आज हैं डॉक्टर सिमरन, डॉक्टर प्रतिभा, डॉक्टर अमित एंड 2 अन्य। तो आज हम इन सबके साथ मिलके बेसिक टेस्ट डिस्कस करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट कौन सा जानते हैं आप लोग लैब में? लेबोरेटरी के टेस्ट की जरूरत क्या पड़ी? जो हमने क्लिनिकली पेशेंट से हिस्ट्री लेते हैं, उसके बाद हम कुछ वाइटल चेक करते हैं, उन चीज़ों को कंफर्म करने के लिए हमें कुछ टेस्टों की जरूरत पड़ती है, उनको बोलते हैं लेबोरेटरी टेस्ट। कुछ टेस्ट खून के होते हैं, कुछ पेशाब के होते हैं, कुछ अन्य सीरम के होते हैं, बॉडी फ्लूइड्स के होते हैं, फिर कुछ एक्सरे भी होते हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई, ये सब पार्ट है हमारे, जो कि पार्ट होते हैं इन्वेस्टिगेशन का पार्ट। तो सारे टेस्ट किसमें है? इन्वेस्टिगेशंस। तो सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन हम पहले डिवाइड कर लेते हैं ब्लड की, और किस किस में जानते हो आप लोग? यूरिन में और सीएसएफ मीन अदर फ्लूइड्स, अदर बॉडी फ्लूइड्स। सीएसएफ, असाइटिक फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड, और इंपॉर्टेंट कौन सा है? स्पूटम। ठीक है। तो ब्लड में जो इन्वेस्टिगेशन है सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है? सबसे पहले करते हैं हम लोग सीबीसी। एक सीबीसी को पढ़ने के लिए उसके हमें पता होना चाहिए पैरामीटर क्या क्या होते हैं। फुल फॉर्म क्या है सीबीसी की? कंप्लीट ब्लड काउंट। तो इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं? फर्स्ट इज हीमोग्लोबिन। ठीक है। हीमोग्लोबिन के बेस पे हम डिसाइड करते हैं पेशेंट को अनीमिया है या नॉर्मल है या पॉलीसाइथीमिया है, जो कि हमें हेल्प करता है पॉलीसाइथीमिया डायग्नोस करने में। अकेला अनीमिक नहीं देखते इसको, अगर ज्यादा है तो इट कैन बी पॉलीसाइथीमिया। अगला पैरामीटर क्या है? न्यूट्रोफिल्स, डब्ल्यूबीसी। अगला पैरामीटर है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, और इसको डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है। उसके साथ साथ हम देख लेते हैं इसका डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। ये 5 तरह की होती हैं: न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। ये हम अलग एक टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि किस किस बीमारी में कौन कौन सा सेल बढ़ता है। अभी से भी डिस्कस कर रहे हैं कि टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन होती क्या हमारी। और क्या पैरामीटर देखते हैं हम सीबीसी में? प्लेटलेट काउंट। आप देखेंगे डेंगू फीवर देखा था आपने, मलेरिया देखा होगा, सब में प्लेटलेट कम हो रही होती है। ठीक है। तो प्लेटलेट के एचपी के घटने को अनीमिया, बढ़ने को पॉलीसाइथीमिया हो सकता है ना। दूसरा टीएलसी को बढ़ना क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस। प्लेटलेट के घटने को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, और बढ़ने को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइटोसिस। ठीक है। अगला पैरामीटर जो इंपॉर्टेंट है, जो भूल जाते हैं बार बार, वो है हिमेटोक्रिट। इसको एससीटी भी कहते हैं, किसी बुक में पीसीबी बोलते हैं, इसको पैक्ड सेल वॉल्यूम। ठीक है। अगला पैरामीटर क्या है? कौन बताएगा? एमसीवी, एमसीएच, एमसीएचसी। ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो हमें हेल्प करते हैं टाइप ऑफ अनीमिया को का वर्कआउट करने के लिए। यहीं से तो आगे बढ़ते हैं कि टाइप ऑफ अनीमिया क्या है। ये हाइपोकोलिमेटिव है या हेमोलिसिस है या मैक्रोसाइटिक है
इसे डिसाइड करते हैं इन्हीं तीनों के बेस पे। तो अकेली सीबीसी में आपने एचपीटीएलसी प्लेटलेट नहीं देखनी, आपने डीएलसी भी देखनी है। डीएलसी में कौन सा सेल प्रीडोमिनेंट है, कौन सा न्यूट्रोपेनिया तो नहीं हो रहा पेशेंट को, ल्यूकोपेनिया तो नहीं हो रहा, ठीक है। तो बढ़ने को क्या बोलेंगे, ल्यूकोसाइटोसिस, घटने को ल्यूकोपेनिया, ठीक है। ऐसे ही और हम देखेंगे हिमेटोक्रिट, जो कि आप भूल जाते हैं देखना, क्योंकि इसी के बेस पे हम कोई चीज डिसाइड करते हैं, जैसे फ्लूइड दे कितना देना है अपने को, और बाकी से बोर्ड डिसाइड करते हैं। अगर एचपी और ये दोनों बड़े हुए हैं हिमेटोक्रिट, तो इट इज गोइंग टू आर पॉलीसाइथेमिया। एक काउंट और होता है जो भूल जाते हैं आप, आरबीसी काउंट, ठीक है। तो अगर एक लीनियस कम हो तो हम बोलेंगे कि एनीमिया हुआ या पॉलीसाइथेमिया हुआ। अगर एचबी भी कम हो गया, टीएलसी भी कम होगी और प्लेटलेट भी कम हो गई, तो इसको क्या बोलेंगे, पैनसाइटोपेनिया। क्या बोलेंगे इसको, पैनसाइटो, पैन मैंने ऑल, साइटो मैंने सेल्स, टीए मैंने लीनियस। तो सारी सेल लीनियस आपकी कम हो गई, ठीक है। तो जब पैनसाइटोपेनिया मिलेगा तो हमें उसे कॉज ढूंढने पड़ेंगे। तो ये तो था हमारा पहला लैब इन्वेस्टिगेशन जो कि ब्लड में होता है, दैट इज कंप्लीट ब्लड काउंट, ठीक है। अगला है, कौन बताएगा, इसी सीबीसी के साथ कई बार हम पेरिफेरल ब्लड स्मीयर बना लेते हैं, और साथ में फिर उसमें क्या देखते हैं, टाइप ऑफ एनीमिया, कोई मलेरिया पैरासाइट देख लेते हैं साथ में आप, ठीक है, और कोई एब्नॉर्मल सेल उसमें दी जाती है। तो ये भी पीडीएम भी सीबीसी के साथ ही हम कर लेते हैं। और क्या होता है अली लैब जो इंपॉर्टेंट है, आप देखते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट, शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोलते हैं, एलएफटी। कौन बताएगा एलएफटी के पार्ट क्या होते हैं, डॉक्टर सिमरन। पहला है फॉरमोस्ट एएलटी, एएलटी को हम एसजीपीटी भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा एएसटी, वेरी गुड, उसको हम एसजीओटी भी कहते हैं। तीसरा सीरम बिलिरुबिन। बिलिरुबिन 3 तरह का होता है, टोटल, डायरेक्ट। डायरेक्ट कौन सा होता है, कॉन्जुगेटेड वाला, वन टाइम बर्थ टेस्ट इसमें पॉजिटिव होता है। तीसरा कौन सा होता है, इनडायरेक्ट, ठीक है। और इसके बाद कौन सा पेमेंट होता है इसमें, अल्कलाइन फॉस्फेटेस। अब बताओ इसके बाद कौन सा होता है, इतना सब आपको पता है। अगला अल्ब्यूमिन, सीरम प्रोटीन। सीरम प्रोटीन, टोटल प्रोटीन में क्या क्या मापते हैं, टोटल प्रोटीन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड एल्बुमिन ऑब्लिक ग्लोबुलिन रेशियो। ये जब हम एलएफटी डिस्कस करेंगे, एलएफटी का अलग से टॉपिक है, तो जब हम बताएंगे कि एलएफटी में इनका क्या सिग्निफिकेंस है, अभी जस्ट हम नाम पढ़ रहे हैं, ठीक है। और टेस्ट कौन सा है, अल्कलाइन फॉस्फेटेस। इसके बाद और कोई टेस्ट पता है आपको, पीटीआईआर एंड एपीटीटी, प्रोथ्रोम्बिन टाइम और एक्टिवेटेड पीटीटी। और टेस्ट कौन सा पता है आपको इसके अलावा, जीजीटी। ये टेस्ट आपसे कंपल्सरी पूछ सकते हैं, जीजीटी, जीजीटी कहां कहां होता है, ठीक है। और इसके अलावा और कौन टेस्ट रहेगा इसके अलावा, इसके अलावा हम लेंगे सपोर्टिव टेस्ट। सपोर्टिव, उसमें एक है 5 न्यूक्लियोटाइडेज। तो ये सारे टेस्ट किसके पार्ट हैं, एलएफटी। तो उनकी ब्रीफिंग कर लेते हैं फटाफट। एएलटी किस में पड़ता है, मोस्ट प्रोबेबली वाइल्ड हेपेटाइटिस में, ओटी एल्कोहलिक केसेस में, जैसे सीएलटी में। बिलिरुबिन आपको पता ही है डायरेक्ट के कोज क्या होते हैं, पढ़ चुके हैं सारा आप। डायरेक्ट बिलिरुबिन के कोज कौन कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट के कोज कौन से होते हैं। इनडायरेक्ट का मोस्ट कोज कौन सा है, हेमोलिसिस। डायरेक्ट के आप पढ़ चुके हैं सारे ड्रग्स वाले, ठीक है। और कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए सीबीडी में कहीं भी, ठीक है। अल्कलाइन फॉस्फेट और जीजीटी कहां पढ़ते हैं, मोस्ट प्रोबेबली सीबीडी ऑब्स्ट्रक्शन। प्रोटीन बताता है कि सिंथेटिक फैक्ट्री कैसी है, वो लीवर की सिंथेटिक
सिस्टम को बताता है, तो एल्ब्यूमिन उसमें कम हो जाएगा। और पीटीआर और एपीटीटी ये क्या बताते हैं, कोगुलेशन फैक्टर कितना लिखा है, ठीक है। और जीडीटी भी सीबीडी वगैरह में ब्लॉकेज बताता है। तो ये सारे टेस्ट जो हैं एलएफटी में कवर होते हैं। अब अगला है आरएफटी, रीनल फंक्शन टेस्ट। ये इससे हम क्या देखते हैं, किडनी पे कितनी इंजरी है या किडनी किस तरफ जा रही है, फैटी किस तरफ जा रही है। तो किडनी में क्या क्या देखते हैं हम लोग, सीरम क्रेटिनिन, ब्लड यूरिया। अब आगे बताओ, कैल्शियम, वेरी यूरिक गुड, एसिड, वेरी गुड। सीरम यूरिक एसिड और सोडियम, सीरम सोडियम, सीरम पोटेशियम, सीरम कैल्शियम क्लोराइड और एंड क्लोराइड एंड फास्फोरस, ऑल आर पार्ट ऑफ आरएफटी। और क्या क्या होता है इसमें, इसके अलावा नहीं, वो तो हम कैलकुलेट करते हैं ना, फार्मूला है वो तो। और क्या होता है इंपॉर्टेंट जो बोल रहे हो भैया आप, 24 आवर यूरिन प्रोटीन और यूरिन एल्बुमिन और यूएसीआर, ये सारे इसके पार्ट है आरएफटी के। सर यूरिन ग्लूकोज जो होगा वो भी इसी में टेस्ट करेंगे? नहीं, यूरिन ग्लूकोज इसमें जाएगा, लेकिन जो मेन इसका यूरिन प्रोटीन है, बाकी तो सारे सपोर्टिव टेस्ट है सारे किडनी के। तो मेन कौन सा है, क्रेटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड, इलेक्ट्रोलाइट, प्रोटीन, यूरिन प्रोटीन। उसमें हम फास्फोरस को भूल जाते हैं, ये नहीं भूलना है, ठीक है। कैल्शियम को भूल जाते हैं, ये नहीं भूलना है। और इसके हम क्या क्या पैरामीटर निकालते हैं, क्रेटिनिन, क्लियरेंस और जीएफआर, जिसके बेस पे हम क्रोनिक किडनी डिजीज को क्लासिफाई करते हैं क्लास 1 टू स्टेज 5 तक। स्टेज 1 टू स्टेज 5, स्टेज 5 में लेस देन 15 होता है क्रिटिक क्लियरेंस, मोर देन 16 क्लियर हो गए, तो 3 के ग्रेड के बीच में 16 से 15 के बीच में घूमता रहता है, ठीक है। कोई और टेस्ट बताओगे इसके अलावा? आरबीएस, ब्लड शुगर, डायबिटिक पैनल, क्या बोलते हैं, डायबिटीज पैनल। इसमें क्या क्या आता है, ब्लड शुगर, फास्टिंग एंड पोस्टप्रेंडियल और HbA1c, वेरी गुड। और इसके अलावा यूरिन शुगर एंड कीटोन, ठीक है। अगर प्रेगनेंसी हो तो उसमें हम HbA1c नहीं करेंगे, कौन सा करेंगे, फ्रुक्टोसामीन, ठीक है। क्योंकि ये 3 मंथ का बताता है, ये शॉर्ट टाइम के लिए चेक करके बता देता है। और कौन से टेस्ट जानते हो इसके अलावा आप, लिपिड प्रोफाइल, क्या होता है पार्ट लिपिड प्रोफाइल के, ट्राइग्लिसराइड्स, वेरी गुड। सीरम टोटल ग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड, सीरम कोलेस्ट्रॉल, LDL, VLDL एंड HDL। इसमें गुड हार्मोन कौन सा, गुड कौन सा है, HDL, हाई डेंसिटी वाला। और सबसे बैड, वेरी लो डेंसिटी, नो, LDL इज द वर्स्ट एंड सबसे बेस्ट इज, तो ये ज्यादा होना चाहिए, ये कम से कम होना चाहिए, ठीक है। चलो, ये हम एक वीडियो में बताएंगे कैसे लाइपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म में ये सब पैरामीटर बनते हैं, कहां से बनता है LDL, कहां से बनता है HDL, कहां से बनता है VLDL। तो सारा इसका मेटाबॉलिज्म है, काइलोमेम्ब्रेन रेमनेंट से लेके फिर एस्टिन उसको C2 देता है, फिर वो लाइपेज से टूटता है, फिर वो लीवर में जाता है, लीवर से वहां से फिर VLDL बनता है, VLDL फिर वापस आता है सर्कुलेशन में, वहां से IDL बनता है, फिर वापस जाता है लीवर में, फिर वहां से LDL बनता है। तो ये इसकी सीक्वेंस है सारी बनाने की, ठीक है, कैसे बनता है इसका। और टेस्ट कौन से जानते हो, लेवल आप, कार्डियक मार्कर, कार्डियक मार्कर, कौन कौन से कार्डियक मार्कर जानते हो। एक एलएफटी में एक टेस्ट और रहेगा अपना, बताना भूल गया, एलएफटी का पार्ट है वो LDH, इट्स आल्सो अ पार्ट ऑफ एलएफटी, ठीक है जी। कार्डियक मार्कर में कौन कौन से जानते हो, CPKMB, ट्रोपोनिन T एंड ट्रोपोनिन I और LDH, मायोग्लोबिन,
सबसे पहले कौन सा रेंज होता है, कौन सा सबसे पहले चलता है ना, तो सारा हम पढ़ेंगे। जब हम कार्डियक वाला पढ़ेंगे तो उसमें बताऊंगा उसमें आपको। और कौन से हैं इसके अलावा कार्डियक मार्कर में? प्रो बीएनपी, एंटी प्रो बीएनपी। ये क्या बताता है कि पेशेंट फेलियर में है कि नहीं, कार्डियक फेलियर में है कि नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट टेस्ट है बीएनपी, ठीक है। और कौन से टेस्ट के बारे में जानते हो? बस खत्म सारे। थायराइड प्रोफाइल भूल गए? क्या क्या था इसमें? T3, T4, TSH, TSH, T3 T3 दो तरह का होता है, टोटल एंड फ्री। ऐसे T4 दो तरह का होता है, टोटल एंड फ्री। और कौन सा होता है इसके अलावा? खत्म कहानी। एंटी TPO क्या होता है? ये कहां यूज होता है हमारा? होशिमोटो में। यस। अगला है TSI, थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडी वाला, ठीक है। ये कहां होता है? ग्रेव्स में, ठीक है। और कौन सा पहला रह गया लैब में? बताओ। ये सारी बायोकेमिस्ट्री चल रही है भाई, ये लैब वाले में सीधी सी बात नहीं। और रह गया आपके हार्मोनल ऐसे, मैं पहले देता हूं पहले साथ साथ। ऑटो इम्यूनिटी पैनल, पैंक्रियाटाइटिस का पैनल, पैंक्रियाज पैनल। कौन कौन से होते हैं? अमाइलेज, लाइपेज, स्पेसिफिक कौन सा है? लाइपेज स्पेसिफिक, क्योंकि अमाइलेज के बढ़ने के बहुत सारे कारण और भी हैं, जैसे कि सलेवरी ग्लैंड इश्यूज, क्रोनिक किडनी डिजीज, प्रेगनेंसी, बर्न, उसमें सब में बढ़ जाता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट इज लाइपेज, ठीक है। लेकिन दोनों करते हैं हम लोग। आपने टाइमिंग भी याद करना है, 24 आवर में शुरू होता है बढ़ना, 2 से 7 दिन तक बढ़ता है, फिर 7 दिन के बाद नीचे आ जाता है। इसलिए पेशेंट अगर लेट आएगा तो ये हार्मोन आपका, ये टेस्ट आपका नॉर्मल भी हो सकता है, ठीक है। अगला है हमारा ऑटो इम्यूनिटी पैनल। सबसे पहला टेस्ट क्या करते हैं पैनल में? ANA, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी। उसके बाद हम ENA करते हैं, एक्सट्रैक्टेबल न्यूक्लियर एंटीजन। इसमें बहुत सारे हैं। मोस्ट कॉमन डिजीज कौन सी मानते हैं आप? SLE। SLE में कौन सा होता है? डबल स्टैंडर्ड DNA, जो कि पॉजिटिव होता है। फिर जोगरन है, SSA, SHB, रो और ला कहते हैं इसको। तो ये बहुत सारे ENA के मार्कर हैं। हार्मोन ऐसे कौन कौन से जानते हो आप लोग? उससे पहले हम एक और पढ़ लेते हैं ऑटोमेटिक में, रूमेटॉइड पैनल। RA फैक्टर, ये दो तरह का होता है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। CRP, ये हम इसी में पहले में चेक करते हैं, CRP और ESR। और कौन से टेस्ट करते हैं हम? एंटी CCP, जो कि मोस्ट स्पेसिफिक है इसका, रूमेटॉइड, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? सिटुलेटिव प्रोटीन, ठीक है। और कौन से पैनल जानते हो आप इसके अलावा? हार्मोनल पैनल। थायराइड हार्मोन था, एक आपको ने पढ़ लिया। और हार्मोन कौन से जानते हो आप? तो यूजली करवाते हैं हम लोग, FSH, LH, प्रोलैक्टिन, सीरम टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। और सीरम एस्ट्रोजन। ये सारे हम किस पे काउंट करते हैं? हार्मोनल, ठीक है। डायबिटीज पैनल में कई बार हम C पेप्टाइड, गैड एंटीबॉडी, गैड 65 एंटीबॉडी, सुनिए ना भाई, ऑटो इम्यूनिटी का मार्कर है इंसुलिन में, ठीक है। सीरम इंसुलिन लेवल, पेपर में ये भी करवाते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ये टेस्ट के नाम बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे, ठीक है। इसके बाद और कौन से रह गए? तो और कौन से टेस्ट जानते हो आप लोग इसके अलावा?
इसमें हम क्या करते हैं, मलेरिया एमपी बाय एंटीजन और एमपी बाय स्लाइड। इसमें हम क्या देखते हैं, मलेरिया पैरासाइट पैरासाइट देखते हैं, शीडोन देखते हैं, ठीक है। और आईजीएम टाइफिडोज और विडाल। अब विडाल की खास बात क्या है, इट कम पॉजिटिव बायोलॉजिकल फॉल्स पॉजिटिव बीएफपी कर देता है। और डेंगू सीरोलॉजी, डेंगू में क्या क्या देखते हैं हम लोग, NS1 वेरी गुड, NS1 आईजीएम और आईजी, तीनों का अपना अलग सिग्निफिकेंस है। सबसे पहले कौन सा आता है, NS1, ठीक है। और हम साथ में सीआरपी और ये साथ में करते हैं, और साथ में यूरिन रूटीन कर लेते हैं, फीवर प्रोफाइल, ठीक है। साथ में सीबीसी भी करते हैं इस प्रोफाइल के साथ, ठीक है। और कौन से टेस्ट कौन से जानते हो इसके अलावा, बाकी जो टेस्ट है वो सारे क्या हैं, रेयर टेस्ट। रेयर टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट आते हैं, आईजीजी लेवल, ठीक है। आईजीजी लेवल, स्मूथ मसल एंटीजन, LKM1 and 2, ये हम करते हैं ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस में, ठीक है। ये हम ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस में करते हैं। अब और उसके बाद आएगा ब्लड में, और कौन टेस्ट कर सकते हैं आप, ब्लड कल्चर सेंसिटिविटी टू लुक फॉर द कॉज ऑफ कोजेटिव एजेंट, ठीक है। अब उसके बाद हम और कौन से करते हैं, अब ये तो ब्लड हो गया, एक और रह गया हमारा पेरिफेरल ब्लड फिल्म, उसमें हम टाइप ऑफ एनीमिया, एब्नॉर्मल सेल्स और मलेरिया पैरासाइट है ना, वो सब देख लेते हैं। ये तो सारे मेन टेस्ट है जो हम यूजुअली एडवाइस करते हैं। टेस्ट तो अभी बहुत सारे हैं, उसमें ब्लड में ही वायरल मार्कर बातें हैं, कई बार स्क्रब टाइफस सीरोलॉजी होती है, स्क्रब टाइफस सीरोलॉजी, ठीक है। हाइड्रेटेड सिस्ट सीरोलॉजी, ये सारे ब्लड में होते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा स्पूटम। स्पूटम में क्या क्या करते हो, स्पूटम में क्या क्या चेक करते हो, स्पूटम में हम पहला देखते हैं AFB, एसिड फास्ट बेसिस, ठीक है। AFB में इतनी बड़ी बात, तो फिर हम क्या करते हैं, CB0। CB0 क्या होता है, कार्ट्रेज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, ठीक है। फिर हम स्पूटम को कल्चर दिला देते हैं, ठीक है। स्पूटम से हम फंगल भी दे लेते हैं, KOH माउंट करके, ठीक है। स्पूटम और क्या काम आता है, स्पूटम फॉर इओसिनोफिल्स, ठीक है। अगला है हमारा यूरिन। यूरिन में क्या क्या देखते हो, यूरिन पीएच, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, यूरिन फॉर पस सेल्स, यूरिन फॉर आरबीसी, यूटीआई पे बढ़ जाएगा, और यूरिन फॉर एल्बुमिन, नेफ्रोटिक और किडनी के साथ जितने कोजेस है उसमें बढ़ सकता है। और क्या देखते हैं इसके अलावा, यूरिन फॉर कास्ट, यूरिन फॉर क्रिस्टल्स, यूरिन फॉर कल्चर सेंसिटिविटी। क्या कोई ऐसा एंटीजन है जो यूरिन में चेक करते हो, माइकोप्लाज्मा। कुछ एंटीजन हमें यूरिन में चेक करने पड़ते हैं, ठीक है। चलो अब इसके अलावा क्या रहेगा आपका, CSF हो या प्लूरल फ्लूइड हो या फिर असाइटिक फ्लूइड हो, लगभग इसमें टेस्ट सेम होते हैं। क्या क्या देखते हैं उसमें, साइटो में सेल देख लेते हैं सारी, सेल तो बायोकेमिस्ट्री में क्या क्या करते हैं उसमें, शुगर, प्रोटीन, मिल्क। और हम इसके अलावा एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं, असाइटिक और प्लूरल फ्लूइड में हम
LDS करवा सकते हैं। व्हाट इज लाइट्स क्राइटेरिया? उसमें काम आता है टू डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सुडेटिव वर्सेस ट्रांसुडेटिव, तो वी यूज लाइट्स क्राइटेरिया। उसमें हम असाइड प्योर फूड में हम LDH और क्या कर सकते हैं आपका असाइटिव में अमाइलेज, क्योंकि अगर असाइटिव फूड में अमाइलेज बढ़ रहा है तो उसका एक कारण एक्यूट पैंक्रियाटिस होता है, बाकी कोई और सारे बहुत से होते हैं। कोई परफोरेशन हो रही हो पैंक्रियाटिस में है तो कोई कार्सिनोमा भी हो सकता है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं सीएसएफ में, इन तीनों में और इसमें क्या हो सकता है ADA। ADA किस लिए कहते हैं? टू रूल आउट ट्यूबरकुलोसिस। और इन फ्लूइड में और क्या करते हैं हम? एब्नॉर्मल सेल्स। एब्नॉर्मल सेल्स कौन सी होती हैं? कैंसरस सेल्स। और क्या कर सकते हैं फ्लूइड को? कल्चर सेंसिटिविटी। इतना कुछ है लैबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में, ठीक है। और हमारा क्या रह गया? कुछ नहीं रह गया, तो बहुत कुछ पड़ा है। कैंसर मार्कर्स कौन कौन से जानते हो? कैंसर मार्कर जो सीरम में होते हैं, मोस्ट कॉमन CA-125 ओवेरियन कैंसर में करते हो, CEA कितने लंग वाले में बहुत कैंसर में बढ़ जाता है, और CA-99.9 पैंक्रियाटिक कैंसर, अल्फा फीटोप्रोटीन हेपेटोसेलुलर कैंसर। तो इतने ये तो भी मतलब वो दोनों जो मेनली यूज करते हैं कि मार्कर तो बहुत सारे हैं, वो सब भूल जाएंगे सारे। हमें वो याद करने हैं जो हमारे रूटीनली जो हम प्रिस्क्राइब करते हैं, एडवाइस करते हैं, ठीक है। तो ये रूटीन एडवाइस होती है। और कोई मार्कर आपके? हेपेटाइटिस C वायरल मार्कर जो कि हम हर सर्जरी से पहले करवाते हैं। हेपेटाइटिस C, हेपेटाइटिस B एंड HIV। और हेपेटाइटिस C में आगे बढ़ना हो तो क्या चीज चेक करवाते हैं? वायरल लोड, वो उसको क्या बोलते हैं? HCV RNA। अगर B पॉजिटिव आ जाए तो हम आगे टेस्ट कौन से करवाते हैं? HBV DNA, HBE एंटीजन, एंटी HBE IgM, एंटी HBC। इतना कुछ करवाना पड़ता है हमें अगर किसी पेशेंट का हेपेटाइटिस B सरफेस एंटीजन पॉजिटिव आ जाए तो, ठीक है। HIV में हम क्या करवाते हैं? CD4 एंड CD8 रेशियो। जी हम फिर डिवाइड करते हैं CD4 काउंट कितना है। CD4 काउंट अगर 50 से कम है तो उसमें बीमारियां कुछ और सीरियस होंगी। CD50 से अगर 500 से ज्यादा है उसमें थोड़ी कम सीरियस बीमारियां होंगी। जितना CD4 काउंट कम होता जाएगा उसमें अनाप शनाप के जो बैक्टीरिया, फंगस, पैरासाइट्स जो बैठे हैं वो भी आके इसमें अटैक करते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसके समझने के लिए हम CD4 काउंट करते हैं। बस आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट आर द कॉमन इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसीजर इन अवर मेडिसिन डिपार्टमेंट। तो वो हमारा पार्ट 3 रहेगा। धन्यवाद सुनने के लिए।